नमस्कार मित्रों। हम कर्म को उसके अलग अलग स्वरूप को समझ रहे हैं। अगले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि कर्म के स्वरूप क्या सिर्फ नेगेटिव होते हैं, कुछ सोर्स एक्सपीरियंसेस जो नेगेटिव बिलीफ या नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में भी हमारे जीवन में कैरी फॉरवर्ड होती हैं। आज भी कुछ ऐसे ही अनुभव की हम चर्चा करेंगे। यह एक्सपीरियंस हमारे ही एक क्लाइंट का, जिसका प्रश्न था कि इस लाइफ में, करंट लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप से वो गुजर रही थी। हर एक रिलेशनशिप में वह एंटर होती और उसमें उसे कहीं पे भी सुकून नहीं मिलता, वह आगे बढ़ जाती। वह नहीं चाहती थी कि ये अलग अलग रिलेशनशिप में जाए, लेकिन हर एक व्यक्ति में वह प्रेम को ढूंढती। हर एक व्यक्ति में उसे लगता कि कोई उसकी रूह से प्रेम करे, कोई उसकी आत्मा से प्रेम करे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ता था, उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता था और उसे छोड़कर चला जाता था। यह पीछे डिप्रेशन में रोती रह जाती थी। तो यह क्लाइंट हमारा कांटेक्ट करके हमारे पास आई। इन्होंने अपनी स्टोरी बताई, हम अपनी तकलीफ शेयर की। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इसने अपनी लाइफ में ऐसे अनुभव किए हैं जो वह किसी के आगे खुलकर बता नहीं सकती थी, लेकिन फेथ क्रिएट करके उसने बताना शुरू किया। यहाँ पे हम हमेशा क्लाइंट का नाम, उसकी पहचान छुपा के रखते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस को या इस पैटर्न्स को हम डिस्कस करते हैं ताकि बहुत से लोगों को इससे फायदा हो पाए। तो यह विषय आज डिस्कस करने का रीजन ये है कि इस प्रकार की पैटर्न बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है और कहीं ना कहीं पे कोई सोर्स एक्सपीरियंस इसका जरूर होता है। तभी लव की वांटिंग, जो कुछ पाने की या किसी से कुछ पाने की, प्रेम पाने की, ये जो कंपल्शन होता है या नीड होती है, वह मल्टीपल रिलेशनशिप में ले जाती है। ऐसा क्या था उसके पिछले जन्म में, सोर्स एक्सपीरियंस में ऐसा क्या था? कुछ तो था। हर एक व्यक्ति से वह इतने प्रेम से जुड़ती, हालांकि उसका प्रेम बहुत शुद्ध था, बहुत ही इनोसेंट था। कभी भी उसके मन में उसने किसी के प्रति कोई वासना नहीं संजोई थी। हर एक व्यक्ति से वह उम्मीद रखती थी कि वह उसकी रूह से प्रेम करे, उसकी आत्मा से प्रेम करे, लेकिन व्यक्ति सिर्फ उसे उपयोग में लेकर उसे छोड़ देते थे। यह एक उसके जीवन में पैटर्न बन चुकी थी। अब वह इससे परेशान थी, उसे अपना सच्चा प्रेम चाहिए था। सेशन शुरू हुए, पास्ट लाइफ के सेशन, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट लाइफ की जो करंट सिचुएशंस होती हैं, करंट लाइफ में जितनी भी उसकी जो पैटर्न्स थी वह एक्सप्लोर हुई, जहाँ पे हर समय वह बहुत ही इनोसेंट, वह बहुत ही लविंग एनर्जी में, दूसरे के ऊपर इतना भरोसा, इतना प्रेम, लेकिन हर एक रिश्ते का अंत दुखद। इसी प्रकार से वह अपने चाइल्डहुड में गई। बचपन के अनुभव में भी उसे रिजेक्शन ही था। हर एक व्यक्ति से रिजेक्शन वह फेस करती गई। इवन तक वूम रिग्रेशन में भी उसे रिजेक्शन था, यानी कि पेरेंट्स की इमोशनल, मेंटल और फिजिकल कंडीशंस परफेक्ट नहीं थी। वह चाइल्ड वूम में भी विक्टिमाइज हो रहा है। इसके बाद उनकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के फर्स्ट सेशन में, सोर्स एक्सपीरियंस में वह पहुंची और वहां पे उसने अपना जीवन एक 22 साल की लड़की के रूप में पाया। यह 22 साल की लड़की बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, हर तरीके से आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी, लेकिन इसने खुद को पाया वह एक ऐसी जगह पर है जहाँ पे बदनामी के अलावा और कुछ नहीं है। उसने खुद को वहाँ पर पाया। उसने महसूस किया कि उसके हार्ट में किसी के लिए कोई प्रेम, कोई किसी प्रकार की दया या किसी प्रकार का इंसानियत जैसा कोई भाव नहीं है।
यह 22 साल की लड़की इस व्यापार में है, देह विक्रय के व्यापार में। एक एक व्यक्ति उसके रूप के पीछे पागल हो रहा है। एक एक व्यक्ति को इसकी आदत लग रही है। हर एक व्यक्ति आता है, अपनी वासना पूरी करता है और यहाँ से चला जाता है। और इसका व्यवहार जो था, सिर्फ पैसे हों तो बात करनी है, उसके अलावा कांटेक्ट नहीं करना है। मतलब हर एक व्यक्ति से यह लड़की सिर्फ पैसे लेकर ही अपना काम करती थी। बहुत से लोगों को इसकी आदत लग चुकी थी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट पर पहुंचे, जहां पर यह अपने जीवन में आगे रिग्रेस कर रही थी। कुछ साल और आगे उसने देखा कि एक व्यक्ति जो हमेशा रोज उसके वहां आता है, वह दारू के नशे में धुत होकर आता है। इस व्यक्ति ने इस लड़की के पीछे पूरा जीवन, पूरा पैसा, अपना सब कुछ गंवा दिया। जितना था उतना उसने लुटा दिया। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो इस व्यक्ति की हालत भिखारी जैसी थी और वह व्यक्ति उसके दरवाजे पर दारू के नशे में धुत पड़ा था। वह इससे विनती कर रहा था कि मुझे तुम्हारे बिना नहीं चल सकता है, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हारा सहारा दो। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इतनी भयंकर पीड़ा इस व्यक्ति की, इतनी भयंकर परिस्थिति इस व्यक्ति की, लेकिन इस औरत के मन में इसके प्रति कोई दया भाव, कोई प्रेम नहीं जागता है। जैसे इसने अपना हृदय बंद कर दिया था, इसके मन में, इसकी आंखों में इस व्यक्ति के प्रति कोई भी दया का भाव नहीं था। इसने कहा, मरते हो तो मर जाओ, लेकिन पैसे हो तो ही बात करनी है, पैसे के बिना मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगी। और वह व्यक्ति वहां पे दम तोड़ देता है। जब यह लड़की अपनी पास्ट लाइफ देख रही थी, यह लाइफ देख रही थी, उसने अपनी लाइफ का एंड देखा, उसकी मृत्यु देखी। मृत्यु होने तक बहुत से लोग ऐसे थे कि जो इसके पीछे बर्बाद हो चुके थे, इसकी सुंदरता के पीछे, इसके शरीर के पीछे पागल हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे। और जब किसी के पास पैसा नहीं रहता था, यह उसे अपने पास नहीं आने देती थी। एक लाइफ यहाँ से समाप्त होती है। इसे अब यह तो समझ में आ गया कि जहाँ पे पैसे और शरीर के बदले में इसने वहाँ पे किसी को ना कुछ दिया ना कुछ लिया। हर एक व्यक्ति से सिर्फ शरीर और पैसे का ही व्यवहार रखा, जहाँ पे प्रेम की कोई मात्रा नहीं थी। यह पैटर्न इस जीवन में इस प्रकार से कंटिन्यू हो रही थी कि जब यहाँ पे यह प्रेम से किसी से जुड़ती थी, सामने वाला या तो उसे पैसे से लूट कर चला जाता था या उसके इमोशंस को लूट कर चला जाता था। उससे रिलेशन बना के वह आगे बढ़ जाता था और यह रोती रहती थी। उसे समझ में आ गया कि ये करंट लाइफ की पैटर्न यहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रही है। उसके लिए बहुत आसान हो गया प्रेजेंट लाइफ को हील करना। कुछ समय के बाद यही व्यक्ति एक नए सवाल के साथ आता है। अब उसके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है। प्रेजेंट करंट लाइफ तो हील कर चुकी है, रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ने से पहले 100 बार सोचती है, किसी के भी पीछे दौड़ने से पहले या उसके ऊपर डिपेंड होने से पहले वह खुद को संभाल लेती है। लेकिन एक प्रश्न उसके मन में बार बार आ रहा है कि 21 साल की उम्र में मैंने जब प्रोस्टिट्यूशन का व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन अपने जीवन में अपनाया, तो क्या यही मेरा असली स्वरूप है? क्या जन्म से ही मैं ऐसी थी? मेरा क्या दोष, क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं इस व्यापार में, इस क्रिया में, इस कार्य में आ गई? यह सवाल उसके मन में बहुत समय तक चला और इसका जवाब ढूंढने वो वापस आई। यहां से फिर से उसकी लाइफ रिग्रेस की गई। अब उसने देखा बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप के साथ है। यह वही सेम लाइफ है जो प्रोस्टिट्यूशन वाली लड़की की लाइफ थी। फिर से उस सोर्स एक्सपीरियंस पे गई क्योंकि उसका प्रश्न बहुत स्पष्ट था, क्या मैंने पूरे जीवन यही काम किया है या मेरे साथ कुछ गलत हुआ और मैं इस व्यापार में गई, इस काम में गई? मुझे देखना है मेरी सच्चाई क्या है, क्योंकि इफ आई वॉज परपेटेटर, मैं अगर करता थी तो मैं विक्टिम कहाँ हुई थी? अब इसने देखना शुरू किया
उसके घर में उसके माँ बाप हैं, वह छोटी सी बच्ची 3 से 4 साल की उम्र में उसके साथ रेप होता है। 3 से 4 जनों ने मिलकर उसके साथ रेप किया है। अब यह बच्ची बहुत ही नादान है, उसके साथ जो हुआ है यह कुछ गलत हुआ, इसे यह अनुभव तो हो रहा है, लेकिन यह होने का कारण इसे नहीं पता चल रहा है। और समाज के डर से माँ बाप ने इस बच्ची को अपनाया नहीं। 3 से 4 साल की बच्ची के ऊपर जब रेप हुआ तो समाज के डर से, परिवार वालों के डर से माँ बाप ने इसे स्वीकारा नहीं। 2 साल 3 साल तक वह अपने घर में माँ बाप की घृणा का शिकार बनी रही, उनके गुस्से का शिकार बनी रही। धीरे धीरे जब 7 से 8 साल की हुई, असह्य हो गया इससे माँ बाप की घृणा को सहन करना, और घर छोड़ दिया उसने। माँ बाप ने जब अस्वीकार कर लिया, रोज गाली गलौज, बाप का मार और कोसना, यह सब उससे सहन नहीं हुआ, तब इसने 7 से 8 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। गिरती पड़ती वह कहीं ना कहीं किसी न किसी के सहारे आगे बढ़ती गई, और यह चीज उसके साथ वापस होती गई। फिर से दोबारा किसी और ने जब उसे सहारा दिया, इसके साथ वही काम किया। यानी वह इतने तरीके से विक्टिमाइज हो चुकी थी कि सबसे पहले तो उसे अपने माँ बाप पर बहुत गुस्सा आया। वह नादान थी, उसका कोई दोष नहीं था, लेकिन माँ बाप ने ना उसे समझा ना उसे स्वीकारा। तो माँ बाप के लिए जो उसे गुस्सा था, उसने अपना हार्ट बंद कर दिया कि अब मैं जीवन में किसी से प्रेम नहीं करूंगी, ना किसी से भरोसा करूंगी। जब यहाँ से आगे बढ़ती है, घर छोड़ के वो आगे बढ़ती है, तो किसी ने सहारा दिया, उसने भी उसके साथ वही काम किया। और जब इससे भी यह विक्टिमाइज हुई तो इसने लोगों के ऊपर से भरोसा करना बंद कर दिया। पूरा अपना हृदय, अपने अंदर के इमोशंस इसने ब्लॉक कर दिए, और वहां से आगे बढ़ गई और खुद को 22 साल की उम्र में प्रोस्टिट्यूशन के इस बिजनेस में पाया। मित्रों, एक लाइफ में उसे अपनी पूरी जिंदगी, जहां पे वह पर्पेट्रेटर थी, जहां पे वह दोषी थी, यानी कि दिखाई दे रहा था कि वो दोषी थी, वह कुछ ऐसा काम कर रही थी जो स्वीकार्य नहीं था। वह पैसे के लिए लोगों की भावनाओं को नहीं समझती थी। लेकिन जब उसकी दूसरी साइड देखी गई तो वहां पे वह इतने बुरे तरीके से विक्टिमाइज हुई थी, अपने ही माँ बाप से, अपने ही आसपास के लोगों से, या उसने जिस पर भरोसा किया उन व्यक्तियों से इतनी ज़्यादा विक्टिमाइज हुई थी कि उसने इंसानियत पर से भरोसा उठा लिया। उसने अपना हार्ट सेंटर टोटली बंद कर दिया। हृदय जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, भावनाएं जैसा कुछ नहीं होता है, ना किसी पे भरोसा किया जा सकता है। और पैसे हो तो ही बात करने की, उसे सिर्फ जीवन चलाने के लिए पैसा ही ज़रूरी है, यह समझ में आया। इसने अपनी फेमिनाइन साइड को कम्प्लीटली कुचल दिया। इसने इंसानियत को कुचल दिया, क्योंकि उसके साथ हैवानियत का व्यवहार हुआ था। ये यहाँ पर भी विक्टिमाइज हुई थी। तो विक्टिमाइज होने के बाद वो पर्पेट्रेटर के रोल में आई। ये एक किस्सा बहुत से लोगों के जीवन में एक डार्क साइड ऑफ द सोल यह दर्शाता है। हम सभी सोल्स बहुत ही ज़्यादा वुंडेड होते हैं, किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं पे विक्टिमाइज हुए होते हैं। हमारी भी डार्कर साइड्स होती हैं, हमने भी बहुत अंधेरे देखे हैं, हमने भी बहुत बार, बहुत जन्म में हमारे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है और हमने गलत किया है। लेकिन जब हमारी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग हो जाती है चीज़ों को समझने की, प्रश्न हमारे क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट रूप से हमें प्रश्न होते हैं, तब जाके हम अपने सोर्स एक्सपीरियंसेस को देख सकते हैं। खुशी की बात यह है कि यह व्यक्ति आज अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल है। बहुत खुशी होती है जब लोगों को अपने जीवन में खुद से जुड़ जाते देखते हैं, अपने जीवन में खुशियों को ढूंढते देखते हैं। बहुत खुशी होती है जब एक सोल पूरे स्वरूप से खुद को पा लेता है। ये किस्सा आपको इसलिए सुनाया कि आप सभी अपनी टारगेट साइड से भी
समझ पाए कि हम क्या लेकर आते हैं। हर एक सोल की डार्क साइड होती है, सिर्फ हम उसे देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब एक बार देख लेते हैं तो हमारे जीवन की बहुत सारी पैटर्न्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पे पर्दा पड़ा हुआ है, उसे साफ कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन जजमेंटल स्टेट होता है। कभी भी किसी भी सोल के लिए कोई प्रकार का जजमेंट नहीं होता है, बट अनकंडीशनल सपोर्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस रिग्रेशन सेशन की सच्चाई समझ में आई होगी। धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ। हर एक वीडियो में हर एक प्रकार के अलग अलग किस्सों को हम समझते जाएंगे, ताकि कर्मों के स्वरूप को भी हम समझ पाए। यहाँ पे एक और प्रश्न खड़ा रहता है कि अगर ये चाइल्डहुड से 3 साल की एज से विक्टिमाइज हुई थी, तो ये विक्टिमाइजेशन की पैटर्न उसकी जन्म जन्म से चली आ रही है। बहुत से जन्मों में वो विक्टिमाइज हुई है। यहाँ पे भी उसका क्या दोष था जो 3 साल की एज में 4 जनों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। जब इसके साथ गलत हुआ तो उसके माँ बाप ने भी उसको ना स्वीकारा। तो यहाँ पे इस व्यक्ति का क्या कर्म है, जिसे हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।